Watch this video. बेस्ट वे टू इन्वेस्ट ₹5,000 पर मंथ इन 2026, स्पेशली उनके लिए जिनकी एज 25 के आसपास है और वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, इन्वेस्टर की एज 25 ली गई है, इन्वेस्टमेंट 5,000 है और टाइम होराइजन 35 साल का इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले इस 5,000 में से 4,000 हम डालेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें से 2,000 जाएगा निफ्टी 50 में, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, और नेक्स्ट 2,000 जाएगा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, जो सभी मार्केट कैप्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये रहे कुछ टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स। 4,000 जाएगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में से, जिसमें से 2,000 जाएंगे निफ्टी ईटीएफ में। आई हैव जीरो क्लू व्हाई। अगर मेरे पास 35 साल का रनअप है तो मैं ईटीएफ में क्यों इन्वेस्ट करूंगा। बाकी 2,000 जाएगा फ्लेक्सी कैप में। फेयर इनफ, यहाँ पे गलत नहीं है, ये बढ़िया है, फ्लेक्सी कैप सही है। और बाकी के 1,000 इन्वेस्ट करना है गोल्ड में। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी देगा और इन्फ्लेशन भी बीट करवा देगा। इसमें इन्वेस्ट करने के दो ऑप्शंस हैं। पहला 1,000 रुपीज गोल्ड ईटीएफ में, जिसमें है इंस्टेंट लिक्विडिटी। ये रहे कुछ बेस्ट ऑप्शंस। और दूसरा ऑप्शन है 1,000 इन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, सबसे इजी और नो डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड। मैं गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करूंगा अगर मैं निफ्टी ईटीएफ में ऑलरेडी बैठा हूँ। मैं 2 हेज इंस्ट्रूमेंट लेके एक फ्लेक्सी कैप लेके वहीं पे बेट कर रहा हूँ। दिस इज अ डिजास्टर्स पोर्टफोलियो फॉर 35 इयर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द क्रिएटर। और ये कह रहे हैं लिक्विडिटी अच्छी है सर, फिजिकल गोल्ड ले लो, लिक्विडिटी उससे भी अच्छी है और टैक्स भी नहीं लगेगा अगर आपने कैश में बेच दिया तो। टोटल 5K मंथली फॉर 35 इयर्स विद 10% स्टेप अप, यानी हर साल 10% एसआईपी को बढ़ाना है विद दिस रेट ऑफ रिटर्न। 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, 10% स्टेप अप एवरी ईयर, फेयर इनफ, और 35 इयर्स का टेन्योर है एज आई मेंशन। नाउ आई विल टेल यू समथिंग। स्टेप अप करने का एक बहुत ही इंटेलिजेंट वे है जो सिर्फ फंड मैनेजर्स जानते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में वो एक्सप्लेन करूंगा, तो आप सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए चैनल को, आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है यहाँ पे। कॉर्पस बनेगा 10.5 करोड़ और आफ्टर टैक्स 9.4 करोड़। 35 साल बाद आपको 9.5 करोड़ मिलेंगे पोस्ट टैक्स। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। नंबर बड़ा अच्छा दिख रहा है आपको, ये उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको आज से 25 साल पहले ये लगता था सुन के कि 1 करोड़ का घर ले लिया किसी ने। आजकल वो चीज नॉर्मल हो गई है। तो 9.5 करोड़ 35 साल बाद आज की तारीख में 15 लाख की जो वैल्यू है ना, वो 9.5 करोड़ की रहेगी। आप क्या खरीदोगे उसमें? तो ये नंबर आज की तारीख में सुनने में अच्छे लगते हैं, बट जब एक्चुअल आपके पास पैसा आएगा तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नाउ बीइंग अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर माई सेल्फ एंड बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर 17 ईयर्स, और मैं काफी हेज फंड के साथ काम कर चुका हूं अपने करियर में। अगर आप मुझे ये पोर्टफोलियो देंगे तो मैं इसको अपने तरह से डिजाइन करूंगा। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट, ये सिर्फ मैं अपना व्यू दे रहा हूं। अब अगर मैं इनकी जगह रहूं और मैं 25 साल का और मुझे 5,000 इन्वेस्ट करने हैं 35 साल के लिए, तो मैं फ्लेक्सी कैप वैसे ही रखूंगा। जस्ट मैं उसमें सिर्फ 500 रुपए डालूंगा, 3,000 रुपए में मिड एंड स्मॉल कैप फंड में डालूंगा और 1,500 रुपए में थीमेटिक फार्मा फंड्स में डालूंगा। एकदम फोकस्ड, हाई रिस्क। मेरे पास 35 साल का टाइम है, मैं अभी रिस्क नहीं लूंगा तो कब लूंगा? मुझे हेज करने की जरूरत ही नहीं है। 35 इयर्स का मेरा होराइजन है। व्हाई शुड आई इवन थिंक टू हेज और एनीथिंग? एब्सोल्युटली बियॉन्ड माय नॉलेज। तो ऐसा है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक्चुअली एक प्रोफेशनल को मिलिए, उनसे एडवाइस लीजिए। ये रील्स वील्स पे सब दिखने में बढ़िया लगता है। और मेरा फाइनली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 25 साल का बंदा है, 35 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 60, क्या करेगा वो 9.5 करोड़ का 60 लाख की उम्र में? अचार डालेगा? इफ यू कैन नॉट एंजॉय योर ओन मनी देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग? सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो द हैंडल। थैंक यू वेरी मच।